औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप हज़रात के नोटिस में है कि तरबियत औलाद के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 86 जो है ना चल रहा है, और मुसलसल हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों तक कोई पैगाम पहुंच जाए और उनके अक़ीदे मज़बूत हो जाएं, क्योंकि आज की दुनिया में हर इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि ख़ुद तो बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। तो हमारी ये कोशिश है कि बच्चों तक ये पैगाम पहुंच जाए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप तन्हा ना देखें, बल्कि इसके लिंक को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा अपने तमाम तर कॉन्टैक्ट्स में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को, और बेल बटन के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी इमाम ज़माना के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़माने का इमाम मौजूद है और हमारे हर अमल से वो वाकिफ़ है। वो हमें देखता भी है, हमें सुनता भी है, और हमारे आमाल की वजह से वो खुश भी होता है, वो आंसू भी बहाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अमल को बेहतरीन से बेहतरीन इमाम की खिदमत में पेश करें। देखिए, इसी में कामयाबी भी है। जो इंसान अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसे बड़ी कामयाबियाँ अता करता है। आपके सामने इमाम खुमैनी की ज़ात मौजूद है। आयतुल्लाह खुमैनी साहब जो है, उन्हें दुनिया में भी बेहद कामयाबी मिली, आखिरत में भी बेहद कामयाबी मिली। इसका राज क्या है? वो कौन सा अमल है जो ये किया करते थे जिसकी वजह से इनको सारी वो कामयाबियाँ मिल गई, जो दुनियावी एतबार से भी कामयाब, आखिरत के एतबार से भी कामयाब। गुज़र के इतने साल हो गए लेकिन आज भी उनकी वो शान, पूरी कायनात का शायद ही कोई बंदा होगा जो उनके नाम से वाकिफ़ ना हो। सवाल यह है कि वो कौन सा अमल था जो आयतुल्लाह खुमैनी को इस कदर दुनिया में भी कामयाब किया, आखिरत में भी कामयाब किया। आयतुल्लाह खुमैनी जब नौजवान थे, उस वक्त की एक बात आप हज़रात के सामने पेश करूं कि जब उनकी उम्र सिर्फ़ 30 साल की थी, उनके काफ़ी असातिज़ा थे, उस्ताद थे, जिनमें से उस ज़माने के एक मरजा वक्त और साथ में इरफ़ानी एतबार से भी काफ़ी बुलंदी उन्होंने हासिल की थी। उनका नाम है शेख हसन अली बखूज़की इस्फ़हानी। शेख हसन अली इस्फ़हानी जो है ना, एक अजीम किरदार के मालिक थे। उनकी अक्सर रातें जो है ना इबादतों में गुजारा करती थी, और वो अपने रुकू की वजह से बहुत मशहूर थे। अपनी छत पे जाके वो बर्फ़बारी की भी परवाह नहीं करते थे और लंबे लंबे रुकू करते थे। सारी सारी रात रुकू में गुजर जाती थी। लोग जब सुबह जाते थे तो देखते थे कि वो रुकू के आलम में और उनके पुष्ट पे बर्फ़ जमी हुई है। तो आप सोचे कितनी लंबी रुकू करते थे। इस तरह अल्लाह की इबादत करते थे। इरफ़ानी एतबार से भी काफ़ी बुलंद थे। जैसे कि ओवैस करनी मशहूर हैं। ओवैस करनी के सजदे बड़े मशहूर थे। सारी सारी रात, एक सारी रात वो सजदे में गुजारते, एक सारी रात वो क़याम में गुजारते, एक सारी रात वो रुकू में गुजारते। इसे कहते इमाम के चाहने वाले, इसे कहते रसूल के चाहने वाले। इश्क़ के रसूल इतना ज़्यादा कि उन रसूलुल्लाह ने कहा इबादत करो तो ऐसे इबादत के जिसकी इंतहा नहीं। मिसाल बन गई।
तो वो तो खैर रसूल के ज़माने के असहाब थे, शेख हसन अली बकूज़की इस्फ़हानी, ये तो उस वक्त के नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इबादत की वजह से इतनी बुलंदी पे पहुंच गए थे कि बड़े बड़े उलमा इनके पास जाते थे, मुझे कोई अमल दे दो ताकि मैं उसको करूं। आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब भी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई अमल दीजिए। क्या अमल चाहते हो? कि मैं कीमिया का अमल दे दो, सोना बनाने का, मैं उसे सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अपनी ज़िंदगी भर किसी को नहीं बताओगे कि ये मैंने तुम्हें दिया है और ये अमल क्या है। तो ये इतने सच्चे थे आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब। उन्होंने कहा कि देखिए ये वादा मैं नहीं कर सकता, अगर हम और आप होते, मैं आपका तो नहीं जानता, मैं होता तो हाँ वादा कर देता, हाँ ठीक है साहब कोई बात नहीं, आप दीजिए मुझे वो अमल, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी को हम बता देते। ख़ुमैनी साहब ने कहा कि नहीं, मैं वादा नहीं कर सकता। उनकी ये सच्चाई उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम्हें कीमिया नहीं, उससे भी ज़बरदस्त एक अमल दूंगा। रोज़ाना हर नमाज के बाद 4 चीज़ें करना, दुनिया की बादशाहत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी होगी। और ऐसा ही हुआ। वो 30 साल की उम्र से लेकर आखिरी उम्र तक ये अमल किया करते थे। आज वो अमल मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। इसमें से तो कुछ चीज़ें हम रोज़ करते हैं, लेकिन हम उसको अहमियत नहीं देते। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ है तस्बीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा हर नमाज के बाद पढ़ना। हम इसको रूटीन बना लिए हैं, एक मामूली तौर से हम पढ़ लेते हैं। कहा कि नहीं, इसको रूटीन बना के नहीं, बल्कि उसकी अहमियत के साथ जनाब सैयदा की तस्बीह मानते हुए बहुत एहतराम के साथ और इज़्ज़त के साथ उसको पढ़ना है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना है। रिवायतों में है कि आयतुल कुर्सी नमाज की कबूलियत की ज़मानत ले लेती है। तीसरी चीज़, 3 मरतबा कुल अल्लाह का सूरा पढ़ना है और 3 मरतबा सलवात पढ़नी है। चौथी चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये है सूरह तलाक़ की आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा और आयत नंबर 3 मुकम्मल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिह क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये सूरह तलाक़ की दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा और तीसरी आयत, इसको पढ़ा करें। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ज़िंदगी में भी कामयाब, मौत के बाद भी कामयाब। आज उनकी वो शान है। अज़ान मोहतरम, ये बड़ी अजीब व गरीब आयत है। ये आयत का शान नुज़ूल ये है कि एक मरतबा एक रसूल के सहाबी आए, कहा कि मेरा इकलौता बेटा काफिरों ने उसे गिरफ़्तार करके रख लिया है, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूँ, वो छोड़ ही नहीं रहे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे पहले तुम तक़वा इख्तियार करो और दूसरी चीज़ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरे दिन उनका लड़का जो है ना, ऊँट, काफिरों का एक ऊँट लेके वापस आ गया। और उस ज़माने में ऊँट जो है ना बड़ी मालियत मानी जाती थी। यही वजह है उसके बाद जो है ना ये आयत नाज़िल हुई। और आयत जब आप पढ़ेंगे तो उसका तर्जुमा खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। वह मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, यजअलहू मख़रजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, तो अल्लाह उसके लिए राहें खोल देता है। जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है उसे मुश्किलात से निकलने की रास्ते अल्लाह खोल देता है। और जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो अज़ान मोहतरम, बहरहाल इस चीज़ को मामूल बना लें। एक ये तोहफ़ा था आपको आज के लिए। और दुआ करें कि इमाम का ज़हूर हो जाए और इमाम हमें चाहने लगे। हम इमाम को चाहें ये और बात है, इमाम हमें चाहने लगे। दुआ करें परवरदिगार हम ऐसे अमल करें जिसकी वजह से इमाम हमको चाहने लगे। भाई इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें और दुआ गो है कि इमाम के ज़ोहर में ताजील अल्लाह अता करे और उसके साथ हमारे अमाल को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे
और साथ में जो है ना हमारे बच्चों को नेक और सालेह बनाए बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।